देखकर पिता कि तूने हमारे लिए अनुग्रह किया पिता, हमसे प्रेम किया पिता परमेश्वर। उस प्रेम के खातिर पिता हम तेरी और खींचे चले आते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। यस पिता परमेश्वर, इस वक्त पिता परमेश्वर हमारे जीवन पर तेरी दया हो, तेरा अनुग्रह हो, तेरी दृष्टि हो पिता परमेश्वर प्रभु। इस पिता प्रत्येक भाई बहनों का तेरे भवन में आकर बैठना व्यर्थ नहीं पिता परमेश्वर, लेकिन बड़ी आशीष का कारण ठहरे पिता, बड़े छुटकारे का कारण ठहरे पिता परमेश्वर प्रभु। अद्भुत और सामर्थ्य कार्य पिता आप करें प्रभु, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी ईश्वर की उपस्थिति के लिए प्रभु। यस पवित्र आत्मा आपके सामर्थ्य उपस्थिति में होते हैं प्रभु परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपके सामर्थ्य को मांगते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया राजा, थैंक यू गॉड, हालेलुया पवित्र पिता परमेश्वर। इस स्थान पर आपकी उपस्थिति है, इसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। भोला मन का भोला ने बोलो रे, जय भोला मन का विश्व सवार कमलई जाए। सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएं और परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता, हमारी प्रार्थना सुनी है, धन्यवाद पिता। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से ये वचन हम पढ़ें। हे यहोवा, मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं धराई से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। हालेलुया। इस वचन में जैसे परमेश्वर ने लिखा हुआ है, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं धराई से चलता रहा हूँ। परमेश्वर के सामने ये जो प्रभु का भक्त है कहता है कि मैं परमेश्वर मेरा न्याय कर, मैं तुझसे न्याय चाहता हूँ।
क्योंकि मैं इस पृथ्वी पर चला हूँ प्रभु, तो मैं अपने जीवन को तेरे लिए और तेरे भाई में व्यतीत किया, तेरे साथ में खराई के साथ में चला हूँ। तो परमेश्वर के सामने ये प्रभु का दास है, वो अपने जीवन की जो खराई है परमेश्वर के साथ में जब चलता है तो खरा मनुष्य जो कहते हैं वैसा आचार चलता है, और सचमुच में खरे मनुष्य से परमेश्वर बहुत ही प्रसन्न रहता है। आज इस पृथ्वी पर हम देखें तो खराई से चलना हम लोगों के लिए बहुत ही हो रहता है कि कोई बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो खरे लोग हैं। सीधा लोग हैं वो बहुत ही सीधी हैं, वो बहुत ही सीधा मनुष्य, सचमुच में उसमें बुराई नहीं है। उसको तो मैं जानता हूँ करके बोलने वाले बहुत ही ऐसे लोगों का के लिए उदाहरण देने वाले बहुत कम मिलते हैं, लेकिन परमेश्वर का दास अपने लिए कहता है कि परमेश्वर तुम मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ। सचमुच में परमेश्वर के साथ में यदि हम खरे मनुष्य हैं और परमेश्वर के साथ में चलते हैं, प्रभु के भय में रहते हैं, तो हमें प्रभु की उपस्थिति में चल जाते हैं। उसके साथ में जब प्रार्थनाओं में जाते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रभु के भवन में जाते हैं, तो हमें भी याद होता है जैसा परमेश्वर का यह दास कहता है कि मैं मेरा न्याय कर प्रभु, मैं मेरे मुकदमे को तेरे हाथों में रखता हूँ, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ। तू मुझे जानता है, तू मुझे परखता है, क्योंकि तू मेरा अपना बेटा जानता है। प्रभु का दास जो ये दाऊद है वो परमेश्वर के वचन में कहता है, तो सचमुच में परमेश्वर के पास में वही मनुष्य जाकर प्रार्थना कर पाता है और वही आपसे बोल पाता है जिसका मन प्रभु में खड़ा है। कई बार हमारे जीवन में गलती गुनाह होते हैं, ऐसी गलतियाँ होती हैं, तो हम परमेश्वर के पास में जैसे टाइम टेबल के अनुसार प्रार्थनाओं में जाते हैं, प्रभु की ओर जाते हैं, तो हम नहीं जा पाते। प्रार्थना करने के लिए वो आनंद के साथ में बस हम शरीर में चले जाएं, लेकिन मन के आनंद में हम प्रभु के भाग में, प्रभु की उपस्थिति में नहीं जा पाते। जब हमारा मन हमें दोष देता है वचन में, जब हम यहाँ पर एक वचन है जब हम पढ़ते हैं तो वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना की पुस्तक में लिखा हुआ है कि यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने याद होता है। सचमुच में हमारा मन हमें दोष देता है कि तेरे जीवन में ये ऐसा कार्य है, तो परमेश्वर के सामने हमें परमेश्वर जो प्रभु के लोग हैं प्रार्थनाओं में और वचनों में जब पढ़ते हैं तो हमें खराई में भी हमारा जीवन जीना बहुत ही जरूरी रहता है कि हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने हम जाकर बोल सके कि हमारे जीवन में परमेश्वर अनुग्रह और दया करे। और परमेश्वर के वचनों को हम खरे मन से जब पढ़ते हैं तो सचमुच में यदि हम वचन को प्रार्थना से पढ़ने के लिए बैठते हैं, हमारा मन सीधा है परमेश्वर के साथ में, तो परमेश्वर हमसे बात करता है। एक वचन है परमेश्वर में हम पढ़ेंगे, हम यहाँ पर एक वचन है जब हम पढ़ेंगे, दूसरा राजा निकालेंगे ना, दूसरा राजा उसका हम 18 और उसका हम 3 से जब हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर का दास है राजा हिजकिय्याह, उसके बारे में हम देखेंगे। 3 से हम वचन 7 तक जब पढ़ते हैं, सचमुच में परमेश्वर का ये जो प्रभु का दास है, खरा और सीधा परमेश्वर का भय रखने वाला और परमेश्वर का जो आज्ञाएं रहती है, परमेश्वर के जो नियम व्यवस्था है उसके अनुसार अपना जीवन जीने वाला। तो वचन हम 18 का 3 से वचन पढ़े, 3 वचन पढ़े। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। वचन 4 और 5 पढ़े। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला, पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इस्राएली उसके लिए दूध जलाते थे और उसका नाम नशूशतान रखा।
वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर न हुआ और न उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना न छोड़ा और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता था। हाँ, परमेश्वर का ये दास है हिजकिय्याह जो राजा है, उससे पहले भी कई राजा हुए, उसके बाद में भी राजा हुए। तो सचमुच में परमेश्वर दया करता है और अनुग्रह करता है कि हमें परमेश्वर ऐसी आशीषें देता है जिसके हम योग्य कई बार नहीं होते। हम योग्य नहीं होते हैं, वो हमारे हाथों में कई बार परमेश्वर कर देता है। हमारा जीवन ऐसा रहता है कि सचमुच में परमेश्वर हमें उठा के कहाँ से कहाँ रखता है और दूसरे को जो आशीष मिलनी चाहिए थी, जो खरा था, जो अच्छा था वो लोगों के बीच में, लेकिन परमेश्वर की निगाह और दृष्टि हम पर होती है कई बार। वो आशीष से परमेश्वर हमें देता है। कई राजा इसमें उठे। एक राजा था जो एक राजा था, वो परमेश्वर का भय नहीं रखता, प्रभु की पीछे नहीं चलता, तो वो आज्ञाओं को नहीं मानता, परमेश्वर की जो आज्ञाएं दिया, परमेश्वर का जो व्यवस्था दी उसके अनुसार नहीं, परमेश्वर का भय नहीं उसके जीवन में, तो परमेश्वर उसे देखता है और कहता है कि मैं इसकी जगह दूसरे राजा को उठाऊंगा। तो परमेश्वर ऐसा करता है, जो राजा है उसका कर्मचारी होता है, उसका सहायक होता है, उससे राजा बनाकर खड़ा कर देता है। सचमुच में परमेश्वर ऐसे सामर्थ्य कार्य करता है जब परमेश्वर देखता है कि मेरे लोग हैं, मैंने राजा नियुक्त किया है। एक सत्य परमेश्वर के साथ राजा था उसके जीवन में भी, वो परमेश्वर के साथ में परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर मैं तो बहुत ही छोटा हूँ, मैं तो इस योग्य भी नहीं हूँ, मेरा घराना भी छोटा है, मैं तो राजा बनने के योग्य नहीं हूँ, मैं इस योग्य नहीं, लेकिन चुना था। जब परमेश्वर ने चुना तो सचमुच में वो बड़ा आनंदित हुआ, सब लोगों ने उसे ग्रहण भी किया, लेकिन परमेश्वर के उस बातों के अनुसार नहीं रहा और परमेश्वर के जो व्यवस्था थी उसके अनुसार नहीं, लेकिन एक जिस खराई में से करना था राजा बनने के बाद में वो खड़ा नहीं रहा, तो परमेश्वर ने एक बकरी के पीछे चलने वाले को परमेश्वर ने वहाँ पर राजा नियुक्त किया। वो राजा बना और परमेश्वर ने सचमुच में उसके जीवन में अद्भुत तरीके से कार्य किया, और जो परमेश्वर की खराई के अनुसार नहीं रहा उसके जीवन से जो आशीष थी वो चली गई। हमारे जीवन में सचमुच में परमेश्वर कई आशीषें दी है, हमें उसके लिए बहुत की धन्यवाद देना चाहिए और परमेश्वर के लिए ऐसा जीवन जीना चाहिए कि परमेश्वर के हम भवन में आते हैं और कई आशीषें परमेश्वर हमें देता है। कई ऐसे लोग हैं जो सचमुच में आकर भवन में बैठ सकते हैं लेकिन वो बाहर है, लेकिन परमेश्वर की दया है कि हम परमेश्वर के भवन में और परमेश्वर की आराधना कर पाते हैं और उस उद्धार के मार्गों में हम चल रहे हैं। जैसे परमेश्वर के समय में हमने परमेश्वर के दास से सुना था कि अनंत जीवन हमारे साथ बीच में है, अभी है, जब विश्वास करते हैं तो उसे अनंत जीवन मिलता है। एक विश्वासियों के जीवन में अनंत जीवन रहता है क्योंकि उन्होंने यीशु को जाना है। एक आनंद रहता है, एक खुशी रहती है, लेकिन वो आनंद और वो खुशी और वो आशीषों में आशीषित रहकर जैसे परमेश्वर के मार्ग में चलना है, तो अगर छोड़ देते हैं तो अनंत जीवन का जो आनंद है इस पृथ्वी पर वो हम नहीं ले पाते। जैसे परमेश्वर का दास है हिजकिय्याह, उसे वो राजा है परमेश्वर का, अपनी इस प्रजा का, इसराइल का, तो परमेश्वर ये कहता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसराइल में राजा होशे के 30वें वर्ष में यहूदा के राजा अहाब का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ। हिजकिय्याह है वो यहूदा का राजा है और परमेश्वर ने उसे खड़ा किया। जब परमेश्वर के देखते हैं कई राजा थे वो परमेश्वर के विरुद्ध है, परमेश्वर को छोड़कर मूर्तियों को खड़ा किया, परमेश्वर के मंदिर को जिसे सुलेमान ने बनाया था वहाँ पर मूर्ति खड़ी कर दी और उसे पूजने लगे।
कई ऐसे काम सुलेमान ने भी किए, लेकिन परमेश्वर हिजकिय्याह के बारे में कहता है, जब वचन हम 6 पढ़ते हैं, वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना न छोड़ा, और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसका वह पालन करता था। परमेश्वर का वो दास था, वो परमेश्वर से के पीछे चलता और उससे लिपटा रहता था, उसका साथ उसका भय रखता था और उसका पीछा करता परमेश्वर का कि परमेश्वर मुझसे क्या कहता है। तो परमेश्वर के उस भय में और उस भक्ति में ये जीवन जीता है। परमेश्वर कई मुसीबतों से, कई युद्धों से इसको बचाते हैं। और आगे हम जब परमेश्वर के ये दास को देखते हैं, एक बार ऐसा होता है कि ये बीमार हो जाता है, बीमारी की तकलीफ में इसके जीवन पर आती है। जब दुख आता है तो परमेश्वर का ये दास, जब हम ये वचन पढ़े, दूसरा राजा उसका 20 का वचन 1 से 3 तक पढ़े। दूसरा राजा 20 का 1 से 3। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जांच कर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट कर रोया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का जो ये दास है, जो राजा है, वो खराई से चलने वाला, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला, परमेश्वर से लिपटा हुआ, परमेश्वर से प्रेम करने वाला। तो परमेश्वर एक दिन ऐसा होता है कि ये रोगी हो जाता है, बीमार हो जाता है। तो उस समय में वो मरने पर है, तो परमेश्वर उसके पास में वचन पहुंचता है, और एक भविष्यवक्ता उसके पास में जाता है कि राजा हिजकिय्याह तो मरने पर है, पर मुझे ये वचन मिला है करके वो राजा हिजकिय्याह के पास में जाता है। हालेलुया पहुंचता है कि राजा तू मरने पर है, इसलिए तू अपने लोगों को, अपने घराने को आज्ञा दे दे कि तुम्हें क्या करना है आगे करके। तो परमेश्वर का ये दास है, राजा है, वो इसी बात सुनकर परमेश्वर के सामने बड़े ऐसा उससे प्रार्थना करने के लिए जाता है। और वो कहता है, यहाँ पर वचन 2 में पढ़ते हैं, जब उसके पास में ये दुख का समाचार आता है कि मैं ये बीमार पड़ा हूँ, तो इस बीमारी में मैं मर जाऊँगा करके इसके पास में प्रभु का दास भविष्यवक्ता चाहता है। तो वो वचन कैसे कहता है कि तू मर जाएगा, और तुझे जो आज्ञा अपने लोगों को, अपने परिवार को देनी है वो दे दे। लेकिन प्रभु का ये जो दास है हिजकिय्याह राजा, वो कहता है परमेश्वर से। तब उसने प्रभु का जब दास चला गया, अपने बाहर निकल गया, जब वो राजा जब घर के अंदर था, तो उसने परमेश्वर के सामने दीवार की ओर मुँह किया और मुँह फेर कर परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा है, यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण करके मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फुट कर रोया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का ये जो राजा है, प्रभु ने नियुक्त किया है, वो ऐसा बात सुनकर परमेश्वर के सामने रो पड़ता है। सचमुच में जब खरा इंसान होता है, उसके ऊपर दुख आता है, तो वो उस दुख में ऐसा रोकर परमेश्वर की ओर मुँह करके जब रोता है, तो सचमुच में परमेश्वर उसके ऊपर दया करता है। लेकिन जब वो खरा नहीं होता मनुष्य, वो कठोर हो जाता है।
जो परमेश्वर की ओर खराई से नहीं चलता उसे वो परमेश्वर की आशीष भी नहीं मिल पाती है। जो परमेश्वर ने उसके लिए मृत्यु का आज्ञा दी थी कि मैं तू मरने पर है, लेकिन परमेश्वर का ये जो राजा है प्रभु का दास जो के दीवार की ओर मुंह करके प्रार्थना करता है और फूट फूट कर परमेश्वर से रोता है कि हे परमेश्वर, विनती करता हूँ, स्मरण कर, याद कर प्रभु कि मैं कैसे चला था। मैंने मूर्तियों को जो तेरे मंदिर में रखी हुई थी, वो असेरा की मूर्ति और सांप जो उसके ऊपर रखा हुआ था, मैंने उसे तोड़ दिया। सांप की पूजा कर रहे थे प्रभु लोगों को मूर्तियों से फेर कर पिता परमेश्वर मूर्तियाँ को पूजना छोड़कर मैंने तेरी ओर उन्हें घुमाया, मैंने तेरी ओर उसे किया परमेश्वर। तेरे लोग भटक गए थे मैंने, लेकिन तेरी ओर उन्हें किया परमेश्वर। खरे मन के साथ मैं तुझसे लिपटा रहा, तुझसे मैंने प्रेम किया, तेरे भय में चला हूँ करके वो इससे बातों को याद करता है। तू सच्चाई को याद कर प्रभु, मैं कैसे खरे मन के साथ में तेरे साथ में चला करके राजा बोलता है और वो फूट फूट कर परमेश्वर के सामने रोता है। तो परमेश्वर सचमुच में उसकी प्रार्थना विनतियों को सुनता है उसी समय और अपने दास को फिर से भेजता है कि जाकर मेरे दास हिजकिय्याह से कहते, वो राजा को कह दे कि उसकी आयु बढ़ाई जाएगी। उसकी आयु 15 वर्ष और बढ़ाई जाती है। परमेश्वर सचमुच में वो जो खराई से चलता है परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को उठाने के लिए, परमेश्वर को पुकारने के लिए जल्दी से तैयार रहता है। सीधा और खरा मनुष्य जो परमेश्वर का कार्य करता है और जो परमेश्वर को भाता है वो काम किया था। सचमुच में कहता है कि मैं खराई से चला, तुझे अपने सम्मुख में परमेश्वर तू मेरे साथ चलता है। मैं किसी भी ऐसा पाप न करूँगा, मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा जिसे तू देखकर मुझसे निराश हो, मुझसे तू दुखी हो। ऐसा मैं कोई भी गलती नहीं करूँगा करके वो प्रभु का दास ऐसे परमेश्वर में चलने वाला प्रभु का जो ये राजा है वो ऐसा अपना जीवन जीता है। कई लोग ऐसे राजा हैं, कई ऐसे बहुत ही कम राजा थे जो खरे और सीधे थे सचमुच में, लेकिन परमेश्वर के लिए परमेश्वर की उस उपस्थिति में जो ये चलने वाला है वो चला और परमेश्वर के उसके पास में जब मृत्यु आई तो उसके परमेश्वर की ओर लौटा, परमेश्वर ने उसकी मृत्यु को जीवन में बदल दिया। सचमुच में हमारा परमेश्वर ने हमें जीवन दिया और आनंद दिया है और जो खराई से चलते हैं परमेश्वर के मार्ग में वो उसका न्याय करता है। परमेश्वर को याद दिलाया कि प्रभु तुमने तेरे साथ में मैं कैसे चला हूँ। सचमुच में हम परमेश्वर के साथ में ऐसे चले कि हमें बड़ा आनंद हो, बड़ा हियाव हो जब परमेश्वर के हम भवन में आए, जब परमेश्वर से हम प्रार्थना करने के लिए बैठे तो हम आनंदित हो जाए। कई बार हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, हम घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कई ऐसी बातें हो जाती है कि हम गलती कर देते हैं, ऐसी पाप हो जाते हैं, ऐसे गुनाह हो जाते हैं जो परमेश्वर हम जानते हैं कि ये मैंने गलत किया है, लेकिन फिर भी हम उसका बिना माने बिना पश्चाताप किए परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थनाओं को करते हैं तो सचमुच में वो परमेश्वर नहीं सुनता। लेकिन परमेश्वर खरा मनुष्य जो परमेश्वर के साथ में सच्चाई से चलता है, परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर चलता है, जो परमेश्वर को भाता है ऐसा जीवन जीता है, उसके लिए परमेश्वर सब बातों को प्रभु जो दुख आते हैं निराशाएँ आती है उसे बदल देता है, परमेश्वर दुखों को हटा देता है। लेकिन हम परमेश्वर में ऐसा चाल चले सचमुच में खराई से, हमारा जीवन ऐसा नहीं हो कि हम लोगों को दिखाने के लिए एक कौवा और एक कबूतर का एक वाइफ के लिए देखते हम। कौवा होता है वो काला होता है, लेकिन कबूतर होता है उसका कलर अलग होता है। लेकिन कौवा अगर फेस बदल दे वाइट हो जाए, लेकिन उसे बनाने वाला उसे जानता है कि मैंने उसे कौवा बनाया, काला बनाया। हमारा परमेश्वर हमारे मन और विचारों को जानता है, सचमुच में हमारी सृष्टि जानता है। वो कहता है कि मैं तुझे तो दूर ही से पहचानता हूँ, तुझे जानता हूँ। लेकिन हम परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो हम दो मन के नहीं हो सकते। मतलब ऊपर हम आगे चेहरा दिखाने वाला कुछ और अंदर कुछ और, ऐसा करके हम परमेश्वर के सम्मुख नहीं चल सकते। परमेश्वर के साथ में चलना, खराई से चलना, सीधाई से चलना, परमेश्वर का वो भय रखते हुए, सचमुच में हमारा परमेश्वर, हम सोचते होंगे कि अंधकार में मैं
जाकर छिपूंगा, वो पाप करूंगा। अकेला जब मनुष्य रहता है तो मैं पाप करूंगा ऐसा करके, लेकिन परमेश्वर सचमुच में जब एक वचन हम पढ़े अय्यूब की पुस्तक में है, अय्यूब उसका 27 वचन, उसने मनुष्य का कोई समय नहीं ठहराया। वचन 34 उसका 21 से 23 पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती हैं और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। ऐसा अंधियारा या घोर अंधकार कहीं नहीं है जिसमें अनर्थ करने वाले छिप सके, क्योंकि उसने मनुष्य का कोई समय नहीं ठहराया कि वह परमेश्वर के सम्मुख अदालत में जाए। हालेलुया। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य के चाल चलन पर लगी रहती है। परमेश्वर हमारी चाल चलन पर देखता है कि ये खरा है या सीधा है, परमेश्वर में ये कैसे चाल चलता है। वो परमेश्वर कहता आगे व 22 वचन में, ऐसा अंधियारा या घोर अंधकार कहीं नहीं जिससे अनर्थ करने वाला छिप जाए। ऐसा अंधकार नहीं है कि अनर्थ करने वाला, बुराई करने वाला छिप सके। परमेश्वर उसे दूरी से देख लेता है, परमेश्वर उसे जानता है कि बुराई करता है या परमेश्वर में जो प्रभु के लोग हैं, क्या परमेश्वर कहता है ऐसा कोई भी अंधकार नहीं है कि जाकर तुम छिप सको पाप करने के बाद में। वह बड़े से और आगे वचन 30 में, क्योंकि उसने मनुष्य का कोई समय नहीं ठहराया और वह परमेश्वर के सम्मुख अदालत में जाए। परमेश्वर के सामने मुकदमा के लिए अदालत में कोई भी मनुष्य ऐसे ही नहीं जा सकता। लेकिन आगे वचन पढ़ते जो इसमें वह बड़े बड़े बलवानों को बिना पूछताछ के चोर करता और उनके स्थान पर दूसरों को खड़ा कर देता है, इसलिए कि वह उन कामों को भली भांति जानता है। वह उन्हें रात में ऐसा उलट देता है कि वह चूर हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है, वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर उनके स्थान पर जो स्थान जगह जो पदवी उन्हें दी उसकी जगह परमेश्वर दूसरे को बिठा देता है, दूसरे को खड़ा कर देता है, दूसरों को परमेश्वर को आशीष जो हमारे हाथ में थी उसे दे देता है। जब परमेश्वर में हम ऐसी गलतियों में चलते हैं, लेकिन हम जब परमेश्वर के दास के बारे में जब देखते हैं, ये दाऊद कहता है कि हे यहोवा मेरा न्याय कर क्योंकि मैं खराई से चलता रहा। पर हम जब दाऊद के जीवन में देखते हैं कि उसने बहुत गलतियाँ की। उसने अपने जो सैनिक था उसकी पत्नी के साथ में व्यभिचार किया और उसे मरवा दिया उसके पति को, और कई ऐसी गलतियाँ ऐसे पाप उसके जीवन के द्वारा हुए। लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन के सामने वो प्रभु के सामने जब जाता है तो वो ऐसे कहता है। एक वचन है उसको हम देखेंगे, वचन दूसरा राजा उसका पहला राजा 9:4 वचन हम पढ़े। पहला राजा 9:4। और यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मन की खराई और सीधाई से अपने को मेरे सामने जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरा राज्य इस्राएल के ऊपर सदा के लिए स्थिर करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। या परमेश्वर के वचन में यह लिखा हुआ है, पहला राजा उसका 9:4 में जब हम पढ़ते हैं, और यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मन की खराई और सीधाई से अपने को मेरे सामने जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे, तो और मेरी
विधियों नियमों को मानता रहे तो मैं तेरे राज्य को इस्राएल में सदा के लिए स्थिर करूँगा। परमेश्वर दाऊद के लिए कहता है कि जैसा मेरा दास जो दाऊद है खरा और सीधा है, उसने कई गलतियाँ की, कई पाप किए, लेकिन परमेश्वर उसके लिए कहता है वो खरा है, बहुत ही अच्छा है, वो सीधा मनुष्य है। क्यों कहता है परमेश्वर? क्योंकि दाऊद है वो परमेश्वर का भय रखता, परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर चलता। परमेश्वर ने कहा कि तूने ये गलती की है तो सचमुच में अपने आप को छुपाने वाला नहीं और परमेश्वर से भागने वाला नहीं। उस गलतियों को परमेश्वर के सामने उसे बहुत माना। उसका परमेश्वर ने गलती की तो सचमुच में उसे बहुत बड़ा दंड मिला। गलती जब उसके द्वारा हुई, परमेश्वर ने उसे मारा और परमेश्वर ने उसे ताड़ना दी। सचमुच में उसे वापस भागना पड़ा पहाड़ों पर, इधर उधर भटका। लेकिन वो परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मैं तेरे हाथ में पड़ना चाहता हूँ, मैं तेरे से वो चाहता हूँ कि तू मुझे दंड दे, तू मुझे मारे, मनुष्य के हाथ में न पड़ूँ प्रभु, मैं तेरे पर तेरी दया को जानता हूँ, तेरे प्रेम को जानता हूँ करके परमेश्वर के सामने गया और क्षमा मांगी। और परमेश्वर के सामने उसने कहा, उस दंड को भी उठाया। लेकिन उसके जीवन में सचमुच में खरा मनुष्य था, क्योंकि वो ऐसा नहीं था कि हम आगे कह दें कि सॉरी क्षमा करना, मैंने गलती की, लेकिन पीछे हमारे मन में हम सॉरी बोलते हैं मुँह से, लेकिन अंदर हम वही बातों को रखते हैं, क्षमा मांग लेते हैं, फिर वापस कोई अंदर है वो बदला नहीं मनुष्य, तो उसके जीवन में खराई नहीं है, वो खरा नहीं है। दिखाने के लिए वो अपने ऊपर सचमुच में सफ़ेद कपड़े पहन डाल देगा, अपना मुंह है वो बदल देगा, लेकिन उसके मन को परमेश्वर देखता है। परमेश्वर दाऊद के मन को जानता था, दाऊद के जीवन को जानता था, इसलिए दाऊद कहता है मेरे दास दाऊद के समान तू खरा बनना। इसके बेटे सुलेमान को परमेश्वर कहता है कि तू मेरे दास दाऊद के समान जो परमेश्वर के सामने मेरे सामने सीधा और खरा था, वैसा ही तू बनना। सचमुच में परमेश्वर हमारे जीवनों पर खराई देखता है। जब परमेश्वर के वचन में जब हम अय्यूब के बारे में देखते हैं, शैतान उसके पास में जाता है, शैतान है तो परमेश्वर के पास में जाता है और जाकर जब जाता है तभी परमेश्वर उससे परमेश्वर से वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मेरे दास दाऊद अय्यूब को तूने देखा है क्या? उसके जैसा खरा और सीधा कौन है पृथ्वी पर? शैतान है वो हमारी बुराइयों को हमें देखता है कि उसने क्या बुराई किया है, क्या इसने अपराध किया है, परमेश्वर के तक पहुंचाता है, उस हमारे मन की अवस्था को परमेश्वर के पास में पहुंचाता है। ऐसा बड़ा अंधकार नहीं है कि हम गलती करके उस परमेश्वर से छुप जाएंगे, उस परमेश्वर से हम भाग जाएंगे, मनुष्य के सामने हम कई बार भाग जाएं, मनुष्य के सामने हम सीधे दिखाई देंगे, बहुत ही भला है, लेकिन परमेश्वर के सामने सचमुच में सब कुछ दिखता है, वहाँ पर पर्दा नहीं है। हम मनुष्यों के सामने पर्दा डालते हैं, खराई हम दिखाते हैं, लेकिन परमेश्वर मन की खराई को देखता है, परमेश्वर हमारी ओर अपनी निगाहें देखता है। और परमेश्वर जैसे अय्यूब के लिए कहता है कि मेरा दास दाऊद अय्यूब है, उसको तुमने देखा है पृथ्वी पर कि उसके जैसा खरा नहीं है। सचमुच में परमेश्वर ऐसे खरे लोगों के लिए गवाही देता है। जब स्वर्ग में शैतान जाता है, अय्यूब के जैसा इस पृथ्वी पर क्या कोई है? परमेश्वर हमारे लिए भी कहने पाए कि उस बेटी के जैसा क्या, और परमेश्वर कहे हिमेश के जैसा देखा, या परमेश्वर कहे क्या सचिन जैसा देखा, किसी का भी जैसा देखा क्या? परमेश्वर के साथ चलने वाला जो खरा है तुमने देखा शैतान के सामने, वो खरा है, सचमुच में मेरा भय रखता है, मेरे साथ में चलता है। परमेश्वर आगे से कहता है, लेकिन वो शैतान है उसे वो कहता है कि वो तो हम एक बार निकाले ये वचन अय्यूब का, लेकिन शैतान यहाँ पर कहता है कि क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? उसके पास आशीष है इसलिए मानता है, उसकी संपत्ति है इसलिए मानता है, उसे तूने आशीष दी है इसलिए तेरा भाई मानता है। सचमुच में कई लोगों के पास में आशीष रहती है,
कई लोगों के पास बहुत कुछ रहता है लेकिन फिर भी वो भय नहीं मानते परमेश्वर का। कई लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं रहता है कि उन्हें तो गिड़गिड़ा कर परमेश्वर के पास में बने रहना चाहिए, लेकिन उस कंगालपन में भी वो परमेश्वर के साथ में खड़े नहीं रहते। लेकिन दाऊद के बारे अय्यूब के बारे में परमेश्वर शैतान से कहता है, परमेश्वर हमें भी देखता है और परमेश्वर चाहता है कि प्रभु हमें देखकर बहुत ही प्रसन्न हो, हमारा जीवन ऐसा हो। फिर इसके बाद में जब शैतान ने ऐसा कहा तो उसकी शैतान के लिए परमेश्वर ने कहा कि तू देख करके देख ये संपत्ति चली जाए लेकिन फिर भी वो खराई में बना रहेगा। तो सचमुच में आगे जब वचन हम पढ़ते हैं अय्यूब 2 का वचन 9 पढ़े, अय्यूब 2 का 9 वचन पढ़े। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी खराई को देखकर, हमारी सीधाई को देखकर कई लोग बार शैतान उनके द्वारा होकर हमें उस खराई से गिरा देना चाहते हैं कि खराई से तू हट जा, तू सीधा परमेश्वर के साथ चलना छोड़ दे, तुझे क्या मिलेगा? अगर तू पवित्र बना रहा, परमेश्वर में चलता रहा तो तुझे क्या मिलेगा? क्या अनंत जीवन तुझे मिलेगा? मृत्यु के बाद में क्या मिलता है कौन देखता है? लेकिन सचमुच में हमारा जीवन तो अभी भी परमेश्वर के साथ में हमें जीना और परमेश्वर का वो आनंद, और परमेश्वर जो शैतान उसके सामने दोस्त लगाने जाता है, एक दोस्त लगाने वाला है कि हमें देखता रहता है शैतान, और जाकर परमेश्वर के पास में जाकर कहता है कि तेरा बेटा और तेरी बेटी ये काम कर रही थी, मैंने देखा है। परमेश्वर सुनकर दुखी होता है। हमारा पिता जो उनसे प्रेम किया, जिसने हमारे लिए यीशु मसीह को दे दिया, जो खरा और सीधा था, जो निष्पाप था, उसने कुछ भी पाप नहीं किया। सचमुच में ऐसा धर्मी इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है, ऐसा पवित्र परमेश्वर सचमुच में कोई भी नहीं है। लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह हम पापियों के लिए अपने आप को दे दिया। वो खरा था, सीधा था और नहीं कुछ पाप किया, लेकिन फिर भी हम पापियों के लिए अपने आप को दे दिया कि हमारे सारे पाप धो दे और हमें प्रभु के सामने निष्कलंक करके, निष्पाप करके खड़ा करे कि हम उसके सामने खड़े रहकर उसकी आराधना कर पाए, उसके वचनों को पढ़ पाए, लेकिन हम सीधे हो जाएं, खड़े हो जाएं परमेश्वर की उपस्थिति में, ताकि परमेश्वर का हम बनना हो। परमेश्वर का जब शैतान उसके सामने जाए और कहे कि तेरी बेटी ऐसा काम करती है, लेकिन परमेश्वर हमसे खुश रहे। परमेश्वर जैसे अय्यूब के बारे में कहता है, मेरा दास अय्यूब कैसा खरा है। उसकी पत्नी भी उससे कहती है कि तू मर जा तो मर जा, क्या तू अभी तक खराई पर बना रहेगा, ऐसा खरा बना रहेगा? हमारे घर में भी ऐसी बात हो सकती है कि तू ऐसी चाल कैसे चलता है। कई परमेश्वर के लोग जब प्रभु में आए, सब बातों को छोड़ दिया, पापों को छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया, प्रभु के पीछे चले, तो घर परिवार के लोग खुश हुए, आनंदित हुए, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उस जब खरा और सीधा हुआ तो और भी उन लोग उनसे सताने लगे, दुखी करने लगे कि फिर से हमारी ओर आ जा, फिर से पाप करने लग जा, फिर से शराब पी। लेकिन परमेश्वर के पीछे चला तो प्रभु में सचमुच में खराई से प्रभु के कई दास और ऐसे चले कि उनके जीवनों के द्वारा कई आत्माएं बचाई गई। और एक और वचन हम अय्यूब की पुस्तक में देखते हैं, अय्यूब उसका 27 का हम वचन पढ़ेंगे। वचन 5 पढ़ें। ईश्वर करे कि मैं तुम लोगों को सच्चा ठहराऊं, जब तक मेरा प्राण न छूटे तब तक मैं अपनी खराई से न हटूंगा। हालेलुया। यहाँ पर वचन 27 का 5 में लिखा हुआ है, ईश्वर न करे मैं तुम लोगों को सच्चा ठहराऊं, अब तक मेरा प्राण, जब तक मेरा प्राण न छूटे तब तक मैं अपनी खराई से न हटूंगा। जब प्रभु अब इसके अय्यूब के दास अय्यूब के मित्र आकर उसके सामने बहुत बोलते हैं, उससे कहते हैं कि तूने गलती की होगी, तब इस
सब कुछ छीन लिया गया और तेरे पर ये बीमारी आई है, ये तकलीफ आई है, ये दुख तेरे ऊपर ऐसे ही नहीं आ गया है। तू बीमार हुआ है तो कुछ न हो गलती की होगी तेरी, लोग ऐसे कहते हैं। जब बीमारी आती है, तकलीफें आती हैं, मुसीबतें आती है तो लोग कई बार ऐसा सोच बोलते हैं कि तुमने गलती की होगी, तुमने ऐसा पाप किया होगा, इसलिए तेरे सामने ये ऐसा दुख आया है। परमेश्वर के सामने और उसके अय्यूब के सामने कई बातों को बोलते हैं, लेकिन अय्यूब कहता है यहाँ पर, ईश्वर न करे कि मैं तुम लोगों को सच्चा ठहराऊं, मैं तुम लोगों को सच्चा नहीं ठहराऊंगा। मेरा प्राण जब मुझ में है, जब तक मैं खराई पर से चलता रहूँगा, खरा परमेश्वर के साथ में चला हूँ। परमेश्वर ने कहा है सचमुच में अय्यूब के बारे में, शैतान ने कि अय्यूब जैसा कोई खरा नहीं है, अय्यूब जैसा सीधा कोई नहीं है। हमारा परमेश्वर भी हमें देखता है कि हम परमेश्वर के साथ में कैसे चलते हैं। लेकिन कई बार खरा मनुष्य हम उसे कहते हैं जो आज्ञाओं को मानता है परमेश्वर में और कई कामों को करता है, कई कार्य अच्छे अच्छे कर दिया। लेकिन परमेश्वर मन की खराई को देखता है कि मन के साथ में, जैसा दाऊद परमेश्वर से सचमुच में मन से प्रेम करने वाला, उससे लिपटा हुआ रहता था, उसके साथ में ऐसा चलता था, उसे अपने सम्मुख जानकर कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है, मैं जो करता हूँ मेरी चाल चलन प्रभु देखता है। सचमुच में हमारा परमेश्वर हमें देखता है। हम परमेश्वर के साथ में खड़े कैसे हो, परमेश्वर के साथ में मन की सीधाई के साथ में चलें। हम मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं कुछ भी कामों को करें, हम मनुष्यों को दिखाने के लिए करेंगे कि मुझे लोग अच्छा कहें, मैं तो बहुत ही अच्छा काम करता हूँ, करती हूँ, मुझे फिर भी लोग अच्छा नहीं कहते हैं सचमुच में। लेकिन परमेश्वर उसे देखता है कि ये खरा है या सीधा है। और यदि हम परमेश्वर के साथ में भय के साथ चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जैसा परमेश्वर कहता है उसके अनुसार चलते हैं, और सबसे मुख्य है जो परमेश्वर के साथ में हम प्रेम के साथ में चले, परमेश्वर के साथ में हम प्रेम से चले कि हम प्रभु के सामने इस प्रेम से प्रभु से सब बातों को बोले कि परमेश्वर के सामने हमने गलती की है तो सचमुच ही हमें पश्चाताप करें, फिर आए कि रोए परमेश्वर मैंने गलती की है, गुनाह किया है। परमेश्वर दंड देगा सचमुच में। पिता भी संसार में यदि बालक उसका गलती करता है, बेटा गलती करता है, बेटी गलती करती है तो माता पिता उसे दंड देते हैं, परमेश्वर भी दंड देता है। लेकिन परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। लेकिन हम भी ऐसे न बने कि मेरे पिता ने तो मुझे काटना दी है, मुझे मारा है, अब मैं यहाँ से इसे छोड़कर कहीं भाग जाऊँगा, अब मैं उसके घर में नहीं रहूँगा, मेरे पिता मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, उसने तो मुझे मारा है। दाऊद को मारा परमेश्वर ने, अय्यूब के जीवन में भी दुख आया, लेकिन वो खराई में बना रहा, उसके प्रेम में बना रहा। मेरा प्राण छूट जाए लेकिन मैं परमेश्वर में बना रहूँगा, परमेश्वर से मैं प्रेम करूँगा। सचमुच में दाऊद कहता है कि परमेश्वर मैं तेरा प्यासा हूँ, मैं परमेश्वर तेरा प्यासा हूँ, मुझे धन दौलत नहीं प्रभु, मैं तो पहाड़ों पर जंगलों में भेड़ बकरियों के पीछे तेरी आराधना करता था। सचमुच में मैं कैसे चलता था, मेरे साथ परमेश्वर के अच्छे अपने सम्मुख जानकर हमेशा नित्य चलने के लिए तुझसे मांगता हूँ अनुग्रह। और पवित्र आत्मा को हमेशा कहता कि मुझे से तेरा आत्मा को अलग न कर। सचमुच में प्रभु का आत्मा जो हमसे हर पल बात करता है, हमें सीधाई पर चलाता है, उस मार्ग के ऊपर चलाता है जिसे हमें चलना चाहिए। वो पवित्र आत्मा के लिए कहता है दाऊद के, मुझसे उस आत्मा को, तेरा पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न करो। परमेश्वर दाऊद है, वो परमेश्वर के इस आत्मा के बिना अकेले नहीं जीवन जी सकता, क्योंकि मेरा मन तेरा प्यासा है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। सचमुच में हम खाली ऐसे जो इस्राएली लोग ऐसे भी हुए जो मन तो उनका ऐसा नहीं था, लेकिन वो मेरे पास में आए, मुझसे पूछा, मुझसे व्यवस्था पूछी कि ये चाहते हैं कि हम उस व्यवस्था के अनुसार चलेंगे, लेकिन ये तो मन के टेढ़े हैं और मन में ही इन्होंने ठान लिया है कि हम तो टेढ़े उसी मार्ग में चलेंगे, दूसरे मार्ग में जो परमेश्वर हमें दिखाता उसमें हम नहीं चलेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रेम परमेश्वर से प्रेम नहीं किया। परमेश्वर के सामने वो दीन और नम्र नहीं हुए। प्रभु ने जो भी उन्हें आशीष दी, जो लोगों ने, जो प्रभु से प्रेम करने वालों ने परमेश्वर में जो प्रभु से प्रेम करते हैं वो स्वीकार करते हैं। अगर
परमेश्वर उन्हें दंड देता है, दुख देता है, तो उस ताड़ना में भी परमेश्वर में वो बने रहते हैं। तो सब कुछ में परमेश्वर उस ताड़ना को हटाकर आशीषित करता है। अय्यूब के हिजकिय्याह के जीवन में जब देखते हैं, हिजकिय्याह राजा मृत्यु आई, उसकी खराई के कारण परमेश्वर के सामने गया, गिड़गिड़ाया और परमेश्वर के सामने कहा कि मैं तेरे साथ में खरे मन से चला हूँ प्रभु। और परमेश्वर के सामने फुट फुट कर रोया और उसका हृदय उस पिता के सामने रो गया और पिता ने अपनी योजना को बदला, उसे जीवन दिया। और ये लोग खराई पर बना रहा, यदि मृत्यु भी आए लेकिन मेरे जीवन में मेरी खराई पर चलना मुझे से हटा नहीं सकता, कोई भी बात नहीं हटा सकती। पत्नी ने कहा तू कब तक खराई पर चलेगा, अब परमेश्वर की निंदा कर, अब बुरा कर, बुरा बोल उसे कि तू बुरा है, तू ऐसा है, तूने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन वो परमेश्वर के सामने उस समय में भी खरा बना रहा। दाऊद परमेश्वर के सामने परमेश्वर के सम्मुख जानकर चला और परमेश्वर ने जब उसके जीवन में दुख दिया, निराशाएं आई, वो दंड आया, लेकिन फिर भी उस परमेश्वर के सामने कहा कि परमेश्वर तुम मुझसे अलग मत होना, मैंने पाप किया है, मैंने गलती की है, लेकिन मैं तेरे सामने आता हूँ। सचमुच में प्रभु से वो प्रेम करता था, क्योंकि वचन में एक वचन में लिखा हुआ है, जब वचन हम देखते हैं उस वचन में पतरस की पुस्तक है, उसका 4:8 वचन में लिखा हुआ है, पहला पतरस 4:8 में सबसे उत्तम प्रेम है। और ये वचन पढ़े एक बार, पहला पतरस 4:8 सबसे श्रेष्ठ, हाँ पढ़े। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढाँप देता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेम अनेक पापों को ढाँप देता है। सचमुच में उसने प्रेम किया परमेश्वर से, अय्यूब ने प्रेम किया, दाऊद ने परमेश्वर से प्रेम किया, उसके साथ में लिखा रहा। पर जैसे वचन में लिखा हुआ है कि प्रेम है वो हम जो करते हैं परमेश्वर से, वो हमारे पापों को ढाँप देता है। वो देखता नहीं, जैसे वचन में कहता है कि जितना पूरब पश्चिम से दूर है, मैंने तेरे पापों को तुझसे उतना दूर कर दिया है। मैं तेरे पापों को नहीं देखता, मैं तुझे हिम के समान पवित्र कर दूंगा। लेकिन हम परमेश्वर के साथ में जब चलते हैं, खराई के साथ में चले, हम मुँह से कुछ बोलते हैं और मन में कुछ है, ऐसा नहीं, लेकिन मन में खराई से चले तो हमारा परमेश्वर सचमुच में हमारे जीवन पर अनुग्रह करेगा, हमारे जीवनों को बहुताई की आशीष से परमेश्वर हमें बहुत देगा। इस वचन के अनुसार हमारे जीवन में आज हम यही सीखते हैं कि परमेश्वर के लोग जो हमने विश्वास किया है प्रभु के साथ में, हम प्रभु पर विश्वास किया है और परमेश्वर की जो आनंद है एक विश्वासियों के जीवन पर बना रहता है। लेकिन कई बातों में शैतान उसे इधर उधर ले जाता है, दुखी करता है, निराश करता है, और वो दुख निराशाएं में हम कई बार और ये तकलीफें हैं करके हम उन बातों में चले जाते हैं, वो परमेश्वर में नहीं है। कई बार हमारे जीवन में जो परमेश्वर को स्थान देना चाहिए हम लोगों को देते हैं, या टीवी के सामने देखना, या संसार की बातों को देखना, या गीत जो संसारी बातें हैं उनमें जाना, फिल्में देखना, उन बातों में हम परमेश्वर का समय देते हैं जो प्रभु को देना चाहिए। वहाँ पर हम जब प्रार्थना में जाते हैं, भवन में आते हैं, और जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो सचमुच में हम खराई में खड़े रह पाते हैं। लेकिन हम खराई से चले परमेश्वर के सामने सम्मुख में, उसके सम्मुख में हम चल रहे हैं कि परमेश्वर हमें बहुताई की आशीष दे। हम उससे प्रेम करते हैं तो सब बातों को हम छोड़ेंगे और खराई में बने रहेंगे और सीधाई से चलेंगे, और परमेश्वर का हम बड़ी महिमा करेंगे हमारे जीवनों के द्वारा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर सचमुच में हमें आशीषित करे, ब्लेस करे। आइए हम सभी खड़े हो जाएं अपने स्थानों पर। के लिए पिता परमेश्वर कहता है कि तू खरा है पिता परमेश्वर प्रभु। इस पिता तो उसे ढूंढता है, देखता है और गवाही देने के लिए चाहता है कि मेरे उस बेटी के समान, मेरी उस बेटी के समान क्या तूने कोई मनुष्य देखा है। यस पिता परमेश्वर, हालेलुया। शैतान हमारे पिता के सामने दोष ढूंढता है कि उसका
क्या गलती है देखकर मैं जाकर उसके पिता के सामने उसके दोस्तों को दूं पिता। इस पिता परमेश्वर, लेकिन हम पर तो दया कर, अनुग्रह कर पिता कि तेरी हमारा जीवन खरा और सीधा हो, खराई से हम चले पिता परमेश्वर। कि तुझे देख तू हमें देखकर आनंदित और हर्षित हो पिता, हमें देखकर आनंदित हो प्रभु। इस पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों को तूने ब्लेस किया है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं तेरी बड़ी आशीषों के लिए पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू पिता परमेश्वर, अद्भुत और शांत प्रत्येक कार्यों के लिए पिता परमेश्वर। बड़े कार्य पिता आपने हमारे जीवन में किए हैं पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता। थैंक यू पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड यीशु, हालेलुया पवित्र आत्मा यीशु, थैंक यू प्रेमी आत्मा यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा यीशु, हालेलुया यीशु। थैंक यू पिता परमेश्वर। प्रभु आप सामर्थी हर एक भाई बहन प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर में तू पिता परमेश्वर देखे तो कहे कि सचमुच में मेरा ये बेटा, मेरी ये बेटी खरी और हरा है और सीधा है पिता परमेश्वर। परमेश्वर देख के हमसे प्रसन्न हो, खुश हो पिता परमेश्वर। प्रभु यस पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं उस सिधाई के मार्ग पर पिता, तेरे भाई के साथ में तेरे संकेत में हम लिपटे हुए पिता परमेश्वर इस मार्ग पर चले पिता परमेश्वर। यस पवित्र पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सामर्थी और अद्भुत कार्यों के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। हम आपकी उपस्थिति को मांगते हैं पिता कि हम प्रत्येक के जीवनों पर तेरी उपस्थिति कार्य करे पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ मांगते हैं पिता परमेश्वर। तेरी आत्मा हमारे जीवनों पर अगुवाई करे पिता, कि हमें पिता परमेश्वर प्रभु के मार्गों में चलना, वो यीशु के प्रेम में चलना पिता परमेश्वर, उसमें बढ़ना पिता परमेश्वर। कि हर एक पिता श्राप हटे पिता, बीमारियां हटे पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर मृत्यु नहीं जीवन देता, आनंद देता और आशीष देता है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता तेरी भलाइयों के लिए पिता परमेश्वर, तेरे कार्यों के लिए धन्यवाद। प्रत्येक भाई बहन प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें पिता, प्राप्त करो पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। यस पिता, प्रत्येक भाई बहनों पर कब्जा करे पिता, इस वचन के अनुसार पिता परमेश्वर। प्रभु बहुत गाय का जीवन हमें दे, खरा जीवन दे पिता परमेश्वर, तेरे साथ चलने के लिए प्रभु तो अनुग्रह कर पिता। यस प्रभु, वचन के अनुसार प्रभु इनका जीवन खरा हो पिता, तेरा भय रखे, तेरी बातों में रहे पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, अपना ओ पिता परमेश्वर जीवन तुझे भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाए पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, थैंक यू मेरे पवित्र आत्मा, थैंक यू पवित्र आत्मा। तन मन और धन से दो, तन मन और धन से दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, जीती आत्मा का दान उसे दो, दान माना धान उसे दो, दान माना धान उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, जीती आत्मा का दान उसे दो, दान माना धान उसे दो, दान माना धान उसे दो। यस पिता परमेश्वर प्रभु, हमारा मन पिता तेरे पीछे लगे पिता, हमारा तन पिता तेरे लिए बलिदान हो पिता परमेश्वर, हमारा धन पिता परमेश्वर तेरे हाथों में रखते पिता परमेश्वर, हमारा सब कुछ पिता तेरा पिता परमेश्वर, हमारा जीवन तेरा है पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने हमें खरीदा है पिता परमेश्वर, हमें खराई से चला पिता परमेश्वर, हमें सीधाई में चला पिता परमेश्वर, तेरे भय में हम बड़े पिता परमेश्वर, तेरे मार्गों में हम चले पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहन प्रार्थना
प्रार्थना करें कि हमारा ये जीवन जो परमेश्वर में खरीदा हुआ है, उसके लहू में खरीदा हुआ है, उसने अपना आपको हमें अभी अपना लहू बहाकर हमें खरीद लिया है। यस पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता, जैसा तू चला पिता। यस प्रभु परमेश्वर यीशु, तुझे देखकर हम हमारा जीवन जिए पिता, किसी को देखकर नहीं प्रभु। यस पिता परमेश्वर, यस यीशु, हम तुझे देख कर चले, हम तेरे पीछे चले पिता, तेरे मार्गों में बढ़े पिता परमेश्वर, तेरी राहों में हम खराई से चले पिता, सीधाई से चले। वो पिता हमारा मन सीधा हो पिता, हमारा जीवन सीधा हो पिता, हमारा चाल चलन सीधा हो पिता, खरा हमारा जीवन होने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को आशीषित करे पिता, ब्लेस करे पिता परमेश्वर, इनके जीवनों पर आप अपना हाथ बढ़ाइए मेरे पिता परमेश्वर। यस प्रभु परमेश्वर पिता, अनुग्रह प्रदान कर पिता। धन्यवाद इस बारिश में प्रभु, ये तेरे भवन में आए हैं पिता, इनको पिता परमेश्वर प्रतिफल दे पिता परमेश्वर। वो प्रभु है पिता परमेश्वर जो तेरे हो पिता परमेश्वर आए हैं, ये तुझसे प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हमें हमारा परमेश्वर के पास जाना है, उसके भवन में जाना है करके तेरे पास आए पिता परमेश्वर। उन्हें ब्लेस कर पिता, इनके दुख निराशाएं पिता परमेश्वर, तकलीफें पिता परमेश्वर सब हटने पाए पिता परमेश्वर। एक आनंद दे पिता परमेश्वर कि कोई भी दुख निराशाएं प्रभु इनसे बड़ा ना हो पिता परमेश्वर। वो आनंद दे, वो हर्ष दे पिता परमेश्वर प्रभु, तेरी उपस्थिति का वो जीवन ही दे पिता परमेश्वर। यस पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रत्येक भाई बहनों के लिए पिता। यदि कोई दुखी है, निराश है, बीमार है, तकलीफ में है प्रभु, तो बीमारी जाती रहे यीशु के सामर्थ्य के नाम से। इनका दुख पिता आनंद में बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं, दुख आनंद में बदले यीशु के नाम से। वो बीमारी यीशु के नाम से उठाओ, हर एक का जीवन तेरे लिए होने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। यस पिता, प्रत्येक भाई बहनों को ब्लेस करे पिता, आशीषित करे पिता परमेश्वर। इस वचन के अनुसार हमारा जीवन तुझ में बढ़े पिता परमेश्वर। ओ पिता, हमारा जीवन तेरे साथ प्रार्थनाओं में, आराधना में पिता, वचन पढ़ने में पिता, तेरे ऊपर ध्यान लगाने में बना रहे पिता। हम खरे मन के साथ में तेरे संग चले पिता, कि ये कार्य करते हुए हम आनंदित और हर्षित रहें, हमारे घर परिवार पर आशीष ठहरे पिता। हर एक भाई बहन प्रार्थना करें, आशीष मांगे आप अपने परिवार पर, अपने घर पर आशीष मांगे कि परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार हमें आशीषित कर, ब्लेस कर पिता परमेश्वर। हमारा जीवन ब्लेस हो पिता परमेश्वर, हमारा घर परिवार ब्लेस हो पिता परमेश्वर। हर एक पाप और श्राप टूटे हो। यस पिता परमेश्वर प्रभु, तूने कहा पिता परमेश्वर, मैंने तुम्हारी बीमारियों को ले लिया है और तुम्हारे दुर्बलताओं को हटा लिया है। यस पिता परमेश्वर, अनुग्रह कर, दया कर पिता परमेश्वर। इनके दुख, इनकी बीमारी, तकलीफें जाती रहने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा का कब्जा उतराने के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रत्येक भाई बहनों को आशीषित करे पिता परमेश्वर, ब्लेस करे पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं अद्भुत कार्यों के लिए पिता परमेश्वर। जो भी भाई बहन पानी लेकर आए, तेल लेकर आए, अपने हाथों में उठाएं, हम सभी प्रार्थना करें उस तेल के लिए, पानी के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस पानी को और इस तेल को ब्लेस कर पिता, आशीषित कर पिता। यस पिता परमेश्वर, इसमें तेरी सामर्थ है पिता। ये पानी आम है, ये तेल आम है पिता, लेकिन जब तेरी सामर्थ बहे तो ये आम न रहे पिता। वो तेरी सामर्थ हो पिता परमेश्वर इस तेल में, वो पिता तेरी चमका करने वाली सामर्थ इस पानी में पिता, तेरी चमका करने वाली सामर्थ प्रभु इस तेल पर हो, तेरा छुटकारा देने वाली सामर्थ इस तेल में और पानी पर उतराए पिता परमेश्वर। इस प्रभु हम तेरी सामर्थ को मांगते हैं पिता परमेश्वर, तेरे लहू को मांगते हैं, पवित्र आत्मा को मांगते हैं पिता। आशीषित करें, ब्लेस करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं अद्भुत और सामर्थ्य कार्यों के लिए पिता परमेश्वर। अपने अद्भुत कार्य किया है पिता, सामर्थ्य कार्य किया है पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अपने सामर्थ्य कार्य किया पिता, हमारी प्रार्थना सुनिए, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। अद्भुत कार्य करने के लिए धन्यवाद पिता, सामर्थ्य कार्य करने के लिए धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम प्रत्येक पर, जब तक हम फिर से प्रभु के भवन में न आए तब तक बने रहे। थैंक यू लॉर्ड, आमीन।